हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। जोहार सभी को। और जिस तरह से मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट दे रहा हूं, डीसी उपायुक्त जिलों के उपायुक्तों के द्वारा 2 बहालियाँ निकल कर आती हैं। पहली बहाली आपकी होमगार्ड की वैकेंसी हो गई और दूसरी बहाली आपकी चौकीदार की वैकेंसी हो गई। इन दोनों बहालियों से अपडेट मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को दे रहा हूँ। होमगार्ड की प्रक्रियाएँ तो अभी चल ही रही हैं और पूरा ज़ोरों शोरों से जो है आपके ज़िला में वैकेंसी आने के लिए तैयार है। दुमका जिला में वैकेंसी आ चुका है 1 से 2 दिन पहले। लेटेस्ट वैकेंसी अभी जो है वो दुमका जिला का है। इसके बाद देवघर जिले में भी मैंने वीडियो बनाकर बता दिया है आप सभी विद्यार्थियों को कि जितनी सीटें मैंने कहा है 752 इतना ही सीटें आप सभी विद्यार्थियों को फुल नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तब देखने को मिल जाएगा। तो निश्चित रहिएगा, जो सीटें मेरे द्वारा बताई गई हैं वो लगभग सत्य है और कुछ हेर फेर नहीं होता है, तो निश्चित रूप से जो है उतनी ही सीटें आप सभी विद्यार्थियों को देखने को मिलेगा। उपायुक्त महोदय के द्वारा लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है और ऊपर से आदेश है कि होमगार्ड की भर्ती जो है वो जितना जल्दी हो सके वो कंप्लीट कराया जाए। और विभिन्न जिलों के उपायुक्तों को यह आदेश है कि 15 नवंबर तक जो है झारखंड स्थापना दिवस के पहले जो है वो विभिन्न जिलों में जो है आपके नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्रकाशित करवाया जाए। और उसकी जो है वो सुगबुगाहट लगभग सभी ज़िले में तेज़ हो गई है। निश्चित रूप से 15 नवंबर से पहले बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पे होमगार्ड की भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो मैंने कहा किसी कारणवश नहीं आएगा तो निश्चित रूप से जो है वो दिसंबर तक आपके 101% जो है वैकेंसी आपके ज़िले में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे पूछ रहे थे कि कौन सा ज़िला में आएगा नहीं आएगा। देखिए, झारखंड के सभी ज़िले में वैकेंसी आ रहा है, इसलिए निश्चित रहिएगा, आपके ज़िले कभी छूटने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि कुछ समस्याएं हो, थोड़ा विलम्ब हो, लेकिन निश्चित रूप से जो है वो 2025 में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं झारखंड चौकीदार की, तो चौकीदार से संबंधित भी लगातार मैं आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट दे रहा हूं और लगातार ये चीज़ कह रहा हूं कि आपके चौकीदार की वैकेंसी भी अच्छी खासी नंबर में आने जा रही है। और निश्चित रूप से ये आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिख रहा होगा इसमें उसी चीज़ को जो है वो प्रमाणित कर रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ओम प्रकाश तिवारी सरकार के संयुक्त सचिव ने सभी उपायुक्त झारखंड को क्या लेटर लिखा है। विषय चौकीदार या दफादार की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित नियमावली गठन करने एवं अर्हता निर्धारित करने हेतु मंतव्य सुझाव उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 7/4/2015 के द्वारा चौकीदार संवर्ग की भर्ती सेवा शर्तों एवं प्रोन्नति को विनियमित करने हेतु चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 गठित है। उक्त नियमावली के तहत झारखंड के सभी जिलों में चौकीदारों की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्त नियमावली को और सरल एवं सुलभ किए जाने हेतु नियमावली 2015 के कतिपय संशोधन की आवश्यकता है। अनुरोध है कि चौकीदारों या दफादारों से संबंधित नई नियमावली गठन किए जाने हेतु आपका मंतव्य या सुझाव प्रतिवेदन विभाग को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि प्रस्तावित चौकीदार संवर्ग नियमावली के संबंध में सम्यक निर्णय लिया जा सके। मतलब आप समझ गए होंगे कि जो डिटेल्स थे या सिलेक्शन का जो प्रोसेस था और जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा था कि जिला लेवल पर जो है वो बहाली निकाला जाए, उसी चीज़ को जो है यहाँ पे अब मोहर लगाने की बारी आ चुकी है और सभी उपायुक्तों को लेटर लिखा गया है। और 17 तारीख को लेटर लिखा गया था। इसका मतलब ये है कि 25 तारीख को एक सप्ताह हो जाता है और अभी तक जो है वो सभी उपायुक्तों के द्वारा सुझाव या मंतव्य को देते हुए फिर से लेटर जो है वो सचिव के लिए अग्रसर या प्रेषित कर दिया गया होगा। तो निश्चित रूप से आप सभी जो डीसी लेवल उपायुक्त लेवल की परीक्षाओं की तैयारी जैसे होमगार्ड और चौकीदार की तैयारी कर रहे हो, तो चौकीदार की तैयारी करने वाले बंधुओं, मैं लगातार आप सभी को कह रहा था कि चौकीदार की भर्ती आएंगी और जिस तरह से हाईकोर्ट का आदेश है, हो सकता है, और अभी जो ये फाइनलाइज नहीं है, जिस तरह से भी चल रही हैं चीज़ें उसके अनुरूप मैं कहने का प्रयास आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि चौकीदार की जो बहाली हैं वो जिला लेवल पर वैकेंसी निकालने की बात अब हो रही हैं और कवायद भी जो है वो तेज़ हो चुका है। जिस तरह से सभी उपायुक्तों को ये कहा गया है कि 2015 की नियमावली को और भी सरल किया जाए और उसके बाद हो सकता है कि कुछ प्रक्रियाएं जो है वो चेंज भी करा जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से जो है वो बीट वाइज अब होने की संभावना थोड़ी कम दिख रही है। जिस तरह से हाईकोर्ट का जो है प्रेशर आया था, उसके बाद जब तक फाइनल जजमेंट या फाइनल निर्णय इस और नहीं आ जाता है, मैं कुछ भी जल्दबाजी में आपको कहना और बताने का प्रयास नहीं करूँगा। जो भी चीज़ें होंगी वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे माध्यम से जब भी आपके ज़िला में चौकीदार की भर्ती आएगी, निश्चित रूप से मैं आप सभी विद्यार्थियों को वीडियो बनाकर आपके ज़िला के बारे में पूरा डिटेल से बताने का प्रयास करूँगा। और मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों के लिए ऑथेंटिक जानकारी देने का ही प्रयास करता हूं। लगातार आप जब मेरे चैनल पे देखते होंगे तो मैं जो भी अपडेट्स आप सभी विद्यार्थियों को दिया हूं वो 101% जो है वो सत्य रहता है।
और ये अपडेट्स भी 101% सत्य है। और सभी उपायुक्तों, सभी जिला के उपायुक्तों के द्वारा जैसे ही लेटर प्रेषित किया गया होगा, वो जो चीज़ें लिखी होंगी वो मुझे पता चलते ही मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए भी वीडियो बनाकर अपडेट करने का प्रयास करूंगा। लेकिन इतना 101% जो है वो क्लियर हो चुका है कि वैकेंसी आपके चौकीदार की अच्छी खासी नंबर में फिर से आने जा रही है। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को तैयारी करते रहना है। अगर आपको चौकीदार से रिलेटेड कोर्सेज चाहिए तो निश्चित रूप से देवघर जामताड़ा और धनबाद वाले विद्यार्थी इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 8539047559। इस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करके सिर्फ चौकीदार लिख देना है। वहाँ पे आपको जो है वो नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपकी सीटें पक्की होंगी, अन्यथा आपकी जो है वो नौकरी फिर से आप उसी तरह जैसे स्थिति अभी है आपकी कि आप परीक्षाएं पास नहीं कर पाए या रनिंग पास नहीं कर पाए, फिर से वैकेंसी अगर आएगी फिर से निकल कर चली जाएगी और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए तैयारी अभी से करते रहिए। मैं पहले से ही आप सभी विद्यार्थियों को आगाह कर रहा हूँ कि अच्छी खासी नंबर में चौकीदार की वैकेंसी आप सभी के लिए आ रहा है। आप सभी विद्यार्थी निश्चित रूप से जो है वो अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए, अन्यथा आपको बाद में अफसोस होगा। आपका तैयारी व्यर्थ नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि होमगार्ड की वैकेंसी तो आपके जिला में 101% आनी ही आनी है और बहुत जल्द जो है वैकेंसी आ जाएगा। तो निश्चित रूप से जो है आप तैयारी करेंगे तो होमगार्ड में जो है आपका काम आ जाएगा अच्छे ढंग से। और चौकीदार की वैकेंसी 2025 में नहीं आएगी, जो बातें हैं वो क्लियर है। 2026 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा चौकीदार की, और अच्छी खासी नंबर में वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट करता जाऊँगा, लेकिन फिलहाल अभी यही चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट थी जिसको मैंने आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष रख दिया है। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा आप सभी विद्यार्थी। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं होंगी उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं, सारे करंट अफेयर जो है इस चैनल के माध्यम से आपको 1 से 2 सप्ताह में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से आप सभी विद्यार्थी पढ़कर जो है वो लाभान्वित होंगे। जो प्रश्न मैं पढ़ाऊंगा वो डायरेक्ट जो है एग्जामिनेशन नोट कराएगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि बहुत मेहनत जो है वो प्रश्न बनाने के लिए मैं करता हूँ और ऐसी चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ जो काफ़ी जेन्युइन हो और वो चीज़ें जो है वो आपके एग्जामिनेशन में निकल कर आए। क्योंकि मेरा मकसद ही रहता है कि कम कंटेंट दिया जाए, लिमिटेड दिया जाए, लेकिन अच्छा दिया जाए, ताकि आपके जो है वो प्रश्न डायरेक्ट जो है वो एग्जामिनेशन में लड़ सके। मेरी बातें आप समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।